नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने गुरु संगत के लिए प्रिस्क्राइब्ड ब्लेस शब्द गुरबानी से हम लोगों को बताए थे, संगत को बताए थे। आज जगह जगह, हर जगह, हर सत्संग में महाराज की आज्ञा से जो सत्संग ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो गुरुजी महाराज के प्रिस्क्राइब्ड ब्लेस शब्द जो ब्लेस रागियों ने गाए थे, बोले थे, वो लगाए जाते हैं। बहुत ही अच्छी फील आती है, डिवाइन फील आती है। तो मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की जो श्रृंखला है शब्द दा भाव, इस श्रृंखला में आज हम सब धन्य हो जाएंगे। गुरुजी महाराज का प्रिस्क्राइब शब्द हम सब सुनेंगे। वो शब्द कौन सा है, इसके बारे में आपको संगत जी अभी हम बताएंगे आपको। आज गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत मनदीप सिंह जी न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब गुरु परिवार की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही मनदीप अंकल ही हमको बताएंगे कि कौन सा शब्द है, कौन से रागी जी ने को ब्लेस किया था ये शब्द, और कौन सी गुरबानी का अंग है। ये सब डिटेल्स आपको संगत जी बताएंगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मनदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और डिटेल दें प्लीज़। जय गुरु जी। जय गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, आप सबका। जो गुरु महाराज जी ने आज अपने शब्दों के उस भंडार में से जो शब्द बख्शा है, भाव समझने के लिए, जो भाव प्रकट करने के लिए, तीसरे पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की मुखार बिंद से उच्चारण श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के अंग नंबर 643 राग सौरठ के अंदर सुशोभित हैं। और जिन चरण कमलों के साथ गुरु जी महाराज ने जोड़ा, कीर्तन के माध्यम से जो हम सब जीवों का उद्धार कर रहे हैं, कलयुग में कीर्तन प्रदाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। ध्यान की अवस्था में भी वही जा सकता है जिसके ऊपर उसकी नजर हो, क्योंकि महाराज के वचन है, गुरबानी जो है ये अगाध बोल है। हम सब अपना अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, ये अंत नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं, साहिब मेरा नित नवा सदा सदा दातार। जब भी हमारी मन की अवस्था बदलती है, उसी शब्द को जो हम बार बार सुनते हैं, उसका भाव भी बदलता जाता है। जो गुरु जी महाराज जी ने आज जो हम श्रृंखला चल रही है, उसके अंदर गुरु महाराज जी का ब्लेस शब्द श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी द्वारा रचन मुखारबिंद से उच्चारण हुआ और गायक संत भाई अनूप सिंह जी के द्वारा गाया गया, जिसे हम अक्सर सुनते हैं, बिन नावे जग कमला फिरे गुरुमुख नदरी आया। यहाँ से वह शुरू होता है। इसलिए हम सबको पता लगता है कि बिन नावे जग कमला, क्योंकि हम सारे के सारे सुन तो रहे हैं, कई बार हम सिर्फ धुन के साथ ही जुड़े हुए हैं। पर ये शब्द की आरंभता होती है, माया ममता मोहनी जिन विन दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उभरे जिन सच नाम चितलाया। बिन नावे जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुख दाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलया, नानक नाम तिना को मिलया जिन तुर लिख पाया। तो जैसे महाराज जी ने बोला कि ये खजाना ही उसी को मिलेगा जिसके मस्तक पे तुर से प्री ऑर्डेंड डेस्टिनी, जैसे हम कह देते हैं, उस विधाता ने लिख दिए लेख, हुक्म ही लिख दिया। जिसके ऊपर लेख लिख दिए, महाराज कहते उसे तो ये नाम प्राप्त होगा।
उसी को नाम की रस आएगा और नाम का बेद संगत प्राप्त होगी, जिस पे गुरु जी महाराज मेहर करें। वही जीव संगत के अंदर आ पाता है, वही जीव संगत के अंदर उसके गुणगान को सुन पाता है। अगर हम सुन पा रहे हैं तो उनकी नजर हुई हमारे ऊपर, कृपा हुई हमारे ऊपर। इसी महाराज कहते, बानी को विरलो विचारसी, जेको गुरमुख हो गए। ये बानी महापुरखा की, ये महापुरुषों की बानी है, अगाध बोल है। इसे महाराज कहते हैं कि हम सारे के सारे जीव बिन नावे जग कमला फिरे। अक्सर हम सुनते हैं कि हम तो सारे अपने नाम के पीछे, मैं तो गुरु जी का कमला पुत्र, मैं गुरु जी की कमले पुत्र। पर कमले का भेद ही नहीं कि कमला कहते कहते हैं। कमले का मतलब होता है दीवाना, कमले का मतलब होता है पागल, कमले का मतलब होता है बस खोया हुआ, गवाच गया जिसे कहते हैं। भेद ही नहीं। कि महाराज कहते हैं कि जो संसार है, सारे का सारा जग, इनको कोई भेद ही नहीं। हमारी भी व्यवस्था यही थी। जब तक हम गुरु की शरण के अंदर नहीं पहुंचे, गुरु जी महाराज की सत्संग के अंदर नहीं पहुंचे, जहां से ज्ञान मिला, कि हमें पता ही नहीं था, भेद ही नहीं था, जिसके घर के अंदर हम रह रहे हैं। कमला देखिए क्या होता है, महाराज कहते कहते कि अगर देखो पागल कहते हैं, वो बाहर अगर हम जीव देखते हैं चलते हुए, हम संसार के अंदर यहां भी देख रहे हैं, जब हम अपने देश में थे वहां भी देखते थे। कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने घर बार छोड़ दिया होता है, जिसे हम अपनी भाषा में कह देते हैं होमलेस। वो घर बार छोड़ने के बाद बाहर क्या एकत्र करते रहते हैं, कूड़ करकट, जहां पे कुछ मिलता है उन्हें वो एकत्र कर लेते हैं, किसी बैग में डाल लेती हैं। खुद यहाँ पे कई बार एक्सपीरियंस होता है। ये नहीं कि देश के अंदर, विदेशों के अंदर भी, जो मालिक ने सब जगह एक ही जैसा बना रखा है सबको। यहाँ भी देखते हैं कि वो अच्छे भले दिख रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ सामान जो वेस्ट है, जैसे हम कहते हैं ट्रैश है, कुछ ना कुछ कागज, कुछ ना कुछ उठा के थैली में डालते रहेंगे, झोले में डालते रहेंगे। फिर उसके बाद वो है ही होमलेस, सब बेचारे के पास घर भी नहीं है। जब वो साइड वॉक पे, फुटपाथ पे कहीं भी सोया, रेलवे स्टेशन पे कहीं भी सोया, वो अपनी गठरी को अपने साथ ही रखता है और उसके गठरी को बार बार चेक करता रहता है, कोई निकला तो नहीं, निकला तो नहीं। तो हम देखते हैं कि भाई, तो ये तेरा तो घर बार नहीं, तूने ये संभाल के क्या करना है इन चीजों का? तूने तो पहले मोह छोड़ा हुआ और इन चीजों का मोह क्यों पकड़ के बैठा हुआ है? तो हम कहते हैं अगर उसको हम छेड़ने जाएं तो झड़ना, लड़ना शुरू हो जाता है वो। तो हम उसके क्या कहते हैं, दुनियावी लोग, हम कहते हैं ये पागल है। तो महाराज के पास आके भी यही भेद मिला। महाराज कहते हैं जैसे तुम उसे पागल कह रहे हो अपनी भाषा के अंदर, जो तुम्हारा नजरिया है सबका देखने का, इसी तरह कहते हैं हमारी नजर से देखोगे तो कहते हैं सारे का सारा जग ही पागल है। सारा जग पागल है। जैसे हम शब्द सुनते ना कई बारी, कि सकल जगत भिखारी है, दाता वो राम है। तो इसी तरह जैसे हम कहते हैं हम तो भिखारी नहीं है महाराज, जगत भिखारी फिरत है, सबको दहता राम। फिर राम जी हम थोड़े ना भिखारी हैं, हम तो बहुत अच्छे वेल्थी पर्सन है, एजुकेटेड वेल्थी। हम थोड़े ना भिखारी, आपने हमको किस श्रेणी में ले लिया भिखारियों की? पर गुरु महाराज कहते क्योंकि आपको भी भेद नहीं, सारे का सारा ही जगत भिखारी है, क्योंकि उस राम से मांगता है। इसी तरह महाराज कहते कि सारे का सारा ही जग जो है इस वक्त माया की ममता के अंदर, मोह के अंदर ग्रसित है। इतना ग्रसित है कि वो कमला हो गया है, बिन नावे जग कमला फिरे, गुरुमुख नदरी आया। जब हम गुरु की शरण के अंदर आए, गुरु ने हमें भेद देना शुरू किया, जो हमें भेद नहीं था, कि माया किसे कहते हैं, ममता किसे कहते हैं। और ये जो मोहनी है, जो बिना दंतों के, दंत मतलब होते हैं तो विदाउट अ टीथ, जो हमें बिना दंतों के पूरी की पूरी निगल रही है, वो है क्या आखिर माया? तो गुरु साहब हमें वाणी द्वारा समझाते हैं, भेद देते हैं कि माया कभी कभी हम संगत के अंदर, क्योंकि अभी विचार करने का समा, तो भाव प्रकट करने का तो ऐसा मन से आती है आवाज कि भाव प्रकट करते ही जाएं, क्योंकि एक एक शब्द के अंदर ही उसके भाव भरे हुए, इतने भरे हैं डीपेस्ट मीनिंग्स, कि उसको करते करते समा लग जाता है। पर जो हमें श्रृंखला मिली उसके अंदर देखे, महाराज कहते हैं माया ममता मोहनी। माया ममता, ममता किसे कहते हैं भेद ही नहीं। ममता का मतलब है द पोजेसिवनेस, कि हम हर चीज, वो जैसे हमने अभी सुना कि वो पागल की तरह हर चीज को एकत्र करने में लगा हुआ है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा,
ये घर भी मेरा, बिजनेस भी मेरा, बच्चे भी मेरे, माता पिता भी मेरे, मेर मेर में लगा हुआ है। तो महाराज कहते सारा जीवन इसी तरह मेरी मेरी करते जन्म गयो। इसका कहते मेरी मेरी के अंदर ही सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन कहते इसको भेद नहीं ना हमें माया का मालूम। गुरु से आके पूछना था, माया किसनु आखी है, क्या माया कर्म कमाए। हे मालिक, माया किसे कहते हैं। महाराज कहते क्योंकि आपको इसलिए भेद नहीं, क्योंकि कहते ए जगत ममता मुआ जीवन की बिदना ही। कहते हम सारे के सारे जीव ममता के अंदर, उस मैमे के अंदर, होमे के अंदर हम सारे के सारे जीव ग्रसित हैं। माया ममता, ए जग माया ममता मुआ जीवन की बिदना ही। गुरु के पाणी जो चढ़े, जो हम उसकी कृपा से, उसकी रजा पे जब गुरु जी के वचनों को फॉलो करते हुए आना शुरू हुए संगत च, आया करो। क्यों आया करो, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ बुरे कर्म हैं जलते हैं, अच्छे कर्म उभर कर बाहर आते हैं। इसलिए आना जरूरी होता है कि संगत में जाके ये ज्ञान मिला, भेद मिला महाराज के पास जाके कि वो माया किसे कहते हैं, भेद मिला। तो हमें शुक्राना करना अंदर से निकला कि मालिक अगर आप हमारे पास ना आते, आप हमें अपनी शरण में ना बुलाते, तो हम भी इसी माया के अंदर ही फंसे हुए थे। अभी भी फंसे हैं, मालिक क्या पल्लू पकड़ा है, इसलिए कोशिशें निकल रही हैं, क्योंकि उसने निकाल दिया, नदर कर दी महाराज ने। इसलिए महाराज कहते हैं माया ममता मोहनी विन दंता जग खाया। कहते किसको खा लिया, कहते जो अपने मन के पीछे चल रहे थे। हम जब गुरु की शरण में नहीं आए थे तो हम अपने मन के मालिक थे। मेरा मन मानता है रब है, मेरा मन मानता है नहीं। जो मेरा मन मानता है मैं उसे मानता हूं। मुख मैंने अपने मन को रखा हुआ है, फेसिंग टुवर्ड माय ओन सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ विल, मनमुख। कि हम अपने मन की करते हैं। जब हम अपने मन की करते हैं तो महाराज कहते हैं मनमुख हो। तो महाराज कहते हैं वो जो माया है, जो बिना दांतों से सारे जग को खा रही है, उसी को महाराज ने समझाया। कहते माया हुई नागनी जगत रही लपटाई, जो इसकी सेवा करे तिसी को फिर खाई। कहते महाराज कहते जो इसकी सेवा करता है माया की, ये सारे जगत को नागिन की तरह लिपटी हुई है। जो सेवा करते कहते उसी को फिर खा जाती है। इससे महाराज कहते इसको किसने खाया, कहते मनमुख खाद्य, मनमुखों को खा गई। तो बचा कौन, महाराज कहते गुरुमुख उभरे, जो संगत में आए उभरे, गुरु की शरण के अंदर आए। इसलिए जब शरण के अंदर आते हैं हमारा मन गुरु की ओर हो जाता है। जब हम मन पूरी तरह उनकी शरण के अंदर आ जाता है, फिर जाके गुरुमुख की पदवी मिलती है। उतनी देर तक हम गुरुमुख कहलाते जरूर हैं, क्योंकि हमने गुरु का रास्ता धारण किया। जब उधर से भेद मिलता, अपना आप पहचान होती है, फिर जाके हम कहीं गुरुमुख बन पाते हैं। तो महाराज कहते गुरुमुख उभरे जिन सच नाम चित्त लाया, जीव सच्चे नाम के साथ। अब देखिए माया किस, कहां महाराज ने समझाया, कहते माया ए माया जित हर विसरे। जहां पे हरि विसर गया, परमात्मा विसर गया, कहते आप सारे के सारे माया में हो। सो ए माया जित हर विसरे मोह उपजे। अंदर क्या पैदा हो गया, मोह। पाओ दूजा लाया, डुअलिटी के अंदर ले आए। तो महाराज कहते जब आप डुअलिटी के अंदर हो, माया के अंदर हो, ये आपको खाती रहेगी। इसी महाराज कहते जब हम गुरु की शरण के अंदर गुरुमुख बनना शुरू हुए, बने नहीं, चल रहे हैं। संगत में महाराज बुलाते हैं, चल के आती हैं, उस ढीठ बच्चों की तरह चल के आते हैं। अंदर से प्रीत पैदा नहीं हुई कि खुद चल के जाएं, भड़के जाएं महाराज के पास, रास्ते में चले हुए हैं। इससे महाराज हमें ही अपनी आईना दिखा रहे हैं कि हमारी अवस्था क्या थी। हम भी उसी ममता के अंदर, उसी माया के अंदर थी। गुरु के पास आके सीखा कि मेरी मेरी छोड़ दे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे तो क्या लागे मेरा। तो ये ज्ञान कहाँ से मिला, पाठशाला से, गुरु की पाठशाला से, सत्संगत से मिला। तो महाराज कहते ये सारे का सारा जगत जो है वो बिना दांतों से खाया जा रहा है, माया द्वारा निगला जा रहा है। इसी महाराज कहते बिन नामे जग कमला फिरे गुरुमुख नदरी आया। नदर की, मालिक ने नदर की, नदरी सतगुरु से भी है, मालिक ने नदर की हम सब जीवों के ऊपर। जब जीवों के ऊपर नदर की तो महाराज ने अपनी शरण में बुलाया, बुला के हमें ये भेद देना शुरू किया। जैसे अभी हम महाराज भेद दे रहे हैं शब्द द्वारा। शब्द तो सुन रहे थे, पर आज देखिए इतनी कृपा की महाराज ने कि हम इस लायक बनाया कि हम उसकी भाव को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं। इसे महाराज कहते हैं नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ जा रहा था नाम के बिना। धंधा करतियां निफल,
निफल मतलब फल मिला था, मानस रूप मिला था, फल रूपी। लेकिन महाराज कहते हैं नाम बिना बिरथा सब जाए। आपने प्रभु के उस सच्चे नाम के साथ अपने हृदय की तारें, तारों के साथ, जैसे तार कहते हैं, चित्त अपना आपने जोड़ा नहीं मालिक के चरणों से, नाम से, शब्द से, तो कहते आप इस बाजी को हार रहे थे। इसे महाराज कहते तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता, जो सुखदाता था, नाम अमृत नाम सुखदाता, वो मालिक कहते उसे आपने अपने मन में कभी बसाया ही नहीं। तो इसलिए गुरु के पास आके गुरु की वाणी द्वारा हमें भेद मिलता है, शब्दों द्वारा भेद मिलता है, प्रेम पड़ता है, वाणी कीर्तन से शब्द द्वारा भेद मिलता है कि हमारे को सुखदाता जो हमारे अंदर ही बैठा हुआ था, नाम रूपी शब्द रूपी बन के, हमने कभी अपने आप को जाना ही नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं धंधा करते निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम, नानक नाम तिना को मिलिया, उनको नाम प्राप्त हुआ जिन को तुर लिख पाया, जिनको प्रभु ने पहले से लिख के भेजा था कि आपको जाके इस संसार के अंदर नाम का भेद मिलेगा। जब नाम का भेद मिलेगा तभी हमें पता लगता है कि महाराज ये नाम कहाँ से प्राप्त होगा। तो महाराज कहते हैं इसका भेद आपको सत्संगत में प्राप्त होगा। तो महाराज हम सत्संगत में कैसे छाएंगे, किसके भाग्य में होगा सत्संग में जाना। तो महाराज कहते हैं जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, जिन्होंने हरि के जनों ने संगत प्राप्त की सतगुरु की, तिन तुर मस्तक लिखा लिखास, उनके कहते मैंने मस्तक पे लिख दिया है कि वो मेरी शरण में आ जाएंगे, सतगुरु की शरण के अंदर आ जाएंगे, वो सच्चा संगत के अंदर आ जाएंगे। सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए, उस नाम का ही व्याख्यान होगा, उस शब्द का ही, सच्चे शब्द का व्याख्यान होगा। महाराज कहते हैं वो सत्संगत उन्हें प्राप्त होगी और वहां पे सत्संगत में जाके इनको नाम का भेद प्राप्त होगा। सत्संगत में नाम निर्मोलक वड्डे भाग पाया जाए। कहते बहुत बड़े भाग होंगे, वो द ग्रेट गुड फॉर्चून। कहते फिर जाके आपको सत्संग के अंदर माध्यम से आपको गुरुमुख द्वारा गुरु की शरण के अंदर आके उस नाम का भेद मिलेगा, जिस नाम के खातिर हम संसार के अंदर आए हैं। नहीं तो कहीं हम भी सारे के सारे जीव कमले बन के इसी तरह बाजी ना हार जाएं। पर हम जब लिखते हैं कमला एक वो भी हुआ जो मालिक के चरणों से प्रीत बढ़ी। दीवाना भी कहते हैं कमले को, दीवाना भी वो बड़ा जैसे गुरु नानक देव जी महाराज बने, जैसे गुरु महाराज बने। महाराज कहते हैं कि वो दीवानगी ऐसी छागी कि उसके नाम के बिना कुछ और नजर ही नहीं आता। जैसे हमें माया के अंदर दीवानगी आई थी कि माया के अलावा हमें कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था, हम उसी को एकत्र कर रहे थे, मेरी मेरी करत। वो करते करते हमने कहते सारा बिख लाते छार बिखा रहा है, हम बिख ही इकट्ठी करते रह गए और वो माया के दीवाने बने रह गए। पर जैसे ही गुरु के पास आए तो माया वाला जो दीवानपना था खत्म होना शुरू हो गया, तो मन हमारा गुरु के चरणों के साथ लग गया। इसलिए महाराज कहते मन ते बिसरो सगलो धंधा गुरु की चरनी लाए। फिर वही जो धंधा है जिसके हम दिन रात पकड़ में लगे हुए थे, मांगने में लगे हुए थे, गुरु जी ने सिखा दिया, मंगना भी की, एकत्र भी क्या करना है, तो महाराज ने सिखा दिया। वो कब पता लगी, जब चरणों से जुड़े। महाराज कहते मन ते बिसरो सगलो धंधा, वो धंधा जो हम इंटेंगलमेंट इकट्ठा कर रहे थे सब कुछ, महाराज कहते वो हट गया अब, क्योंकि गुरु के चरणों के साथ प्रेम पड़ गया। जब चरणों के साथ महाराज प्रेम पर डाल देते हैं सबका, जी महाराज के ऊपर कृपा करते, तो महाराज कहते हैं वो सारे के सारे भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं जिनको गुरु प्राप्त होता है। नहीं तो महाराज कहते बिन गुरु परम पुले बहु माया, सारे के सारे कहते माया के अंदर भूले हुए हैं। इसलिए शुक्राना अंदर से हमेशा निकलता है, ग्रेटिट्यूड निकलता है कि महाराज अगर हमें मार्गदर्शन ना देते, बुलाते ना, हमें एक सतगुरु की संगत के अंदर बुला के भी अगर वो कीर्तन जो महापुरुषों की बानी है, जिसे हम गुरु बानी कहते, बानी गुरु गुरु है बानी, वो अमृत सार के साथ ना जोड़ते तो हमें तो भेद ही ना मिलता। इसलिए महाराज कहते रे मन मूढ़, हे मूर्ख मन तुझे समझावत। कहते हम तुम्हें समझा रहे हैं, नानक दास हमें समझा रहे हैं, हम जीवों को समझा रहे हैं। रे मन मूढ़ सिमर सुखदाता, उसको सिमरन कर नानक दास तुझे समझावत। नहीं तो हमारी अवस्था कहीं ऐसी व्यर्थ ना निकल जाए। गुरु के चरणों के साथ जुड़े हैं, गुरु महाराज इसी तरह जोड़े रखे अपनी संगत परिवार को, और हमें सुंदर स्पष्ट मधुर विचार
सुनने लायक बनाएँ, समझने लायक बनाएँ, बोलने लायक बनाएँ। हम सब जीवों के ऊपर इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बरक़ार रखें। तो इतनी की बेनतियाँ थी, शब्द का भाव जितना कि गुरु महाराज जी ने बख्शिश की, अंदर से उतनी आप सबसे विचार शेयर कर पाया हूँ। आगे गुरु महाराज और कृपा करें और हम सारे रल-मिल के करते रहें। इतनी की बेनतियाँ, कोई ऐसा विचार करते हुए, भाव प्रकट करते हुए अनेक त्रुटियाँ, गलतियाँ हो जाती हैं। गुरु महाराज सत्संगत बख्शन जोगहन बख्श देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही सरल भाव से आपने इस शब्द को बोला है। इसके बारे में संगत जी को बताया है। इससे सरल तो मेरे ख्याल से और कोई शब्द नहीं हो सकते। जिस शब्दावली का आपने प्रयोग किया है, काबिल तारीफ़ है। महाराज की मेहर आप पर बनी रहे। हम सब इन शब्दों का मनन करें। बस ये वही महाराज से अरदास है कि हमको इतनी शक्ति दें कि हम लोग वो कहते हैं ना कि जो आजकल के सिंगर्स हैं या लिरिक्स हैं, उन लोगों ने तो लिरिक लिखे आज के टाइम के हिसाब से लिरिक लिखे और उन्होंने उसको भजन बना दिया। लेकिन ये तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी से वाणी है। ये तो गुरुओं की वाणी है ना? जी, तो हम क्यों यस, ना उन गुरुओं की वाणी जो कि हमारे गुरु महाराज जी ने हमको ब्लेस्ड शब्द प्रिस्क्राइब करके, ब्लेस्ड रागी प्रिस्क्राइब करके हमको बताया संगत जी को, हमको वो सुनने चाहिए। आज के शब्द तो नए शब्द आज के जो बोल हैं वो तो नए नए बोल हैं और नए-नए कलाकार नए-नए तरीके से बोलते रहते हैं। तो सत्संग में हम सबको मैं संगत जी से आग्रह करूँगा कि ब्लेस रागियों के जो ब्लेस शब्द हमारे गुरुजी महाराज ने प्रिस्क्राइब किए थे, उन्हीं को ही सुनना चाहिए। उसी में ही हम लोग गुरु जी की बात मानेंगे। संगत जी, अब ये जो शब्द के भाव बताया गया, अभी हम कोशिश करते हैं कि ये शब्द हम सब अनूप सिंह जी का ये शब्द हम सब सुनते हैं। जय जय गुरु जी। बिन नावे जग कमला फिरै, बिन नावे जग कमला फिरै। गुरमुख नदरी आया, गुरमुख नदरी आया, गुरमुख नदरी आया, गुरमुख नदरी आया। बिन ना
जग पाया। मन मुख पादे गुरमुख उबरे, मन मुख पादे गुरमुख उबरे, जिन सच नाम चित लाया। जिन सच नाम चित लाया, बिन नावे जग कमला फिरै, बिन नावे जग कमला फिरै। गुरमुख नजरी आया, गुरमुख नजरी आया, गुरमुख नजरी आया, गुरमुख नजरी आया। बिन नावे जग कमला फिरै, बिन नावे जग कमला फिरै। कमला 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 कमला, बिन नावे जग कमला फिरै, बिन नावे जग कमला फिरै। कमला जग कमला, कमला जग कमला। धंधा करतिया नेह फल जन्म गवाया। धंधा करतिया ने फल जन्म गवाया। सुखदाता मन ना वसाया। सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया।
नाम चित लाया, जिनि सच नाम चित लाया, बिन नावै जग कमला फिरै, बिन नावै जग कमला फिरै, गुरमुख नदरी आया, गुरमुख नदरी आया, बिन नावै जग कमला फिरै, बिन नावै जग कमला फिरै, कमला 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 कमला, बिन नावै जग कमला फिरै, बिन नावै जग कमला फिरै, कमला जग कमला, कमला जग कमला, बिन नावै जग कमला फिरै, बिन नावै जग कमला फिरै, बिन नावै। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारा ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ बहुत प्यारा। ਰਾਗੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज।